एवरेज के ऊपर आज हम 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्लस उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एंड ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है मैंने RS अग्रवाल बुक से लिए हैं। RS अग्रवाल एक ऑथेंटिक बुक है और बिकॉज क्वांट एप्टीट्यूड जो है वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, क्वांट एप्टीट्यूड पूछा जाता है और प्लेसमेंट्स में भी और काफ़ी सारे इंजीनियरिंग लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी क्वांट एप्टीट्यूड पूछा जाता है। एवरेज उसका एक टॉपिक है, तो आज हम उसके ऊपर उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके 10 क्वेश्चन। तो बात करते हैं पहले व्हाट इज़ एवरेज। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द मिडल or typical point of data set calculated by adding all the numbers together and dividing by the total count of numbers. It acts as a central value to summarize a group of numbers. डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए 4 दोस्त हैं जिसमें से एक काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है, हालांकि सबसे ज़्यादा पैसे इसी के पास हैं इसलिए, और ये सबसे ज़्यादा उदास है। सबसे कम पैसे इसी के पास है, 2 रुपये हैं बेचारे के पास, एंड इसके पास 4 रुपये हैं। इसको हम 4 बना देते हैं। तो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बहुत सिंपल है। जैसे इसके पास 10 रुपये हैं, इसके पास 4 रुपये हैं, इसके पास 8 रुपये हैं, इस दोस्त के पास 2 रुपये हैं। अब हमें ये जितने भी पैसे हैं इन सब का सम करके इनको 4 से डिवाइड करना है कि इस पे जो चारों दोस्त हैं उनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी चले जाए। कहने का तात्पर्य ये कि जो एवरेज है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है अमॉन्ग द एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि इधर 4 दोस्त हैं, चारों के पास अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। हमें क्या करना है, इन मनी को इन सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों के पास जो मनी है, जो फ्रेंड 1 के पास जो है, फ्रेंड 2 के पास है, फ्रेंड 3 के पास है और फ्रेंड 4 के पास, जो चारों के पास मनी है उन चारों का सम करके हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं कितना आता है। 10 + 2 + 8 + 4, 10 + 2 + 8 + 4 डिवाइडेड बाय 4। ये ऑब्वियसली कितना आएगा, 10 + 2 12, 12 × 18, ये 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 रुपये हर एक दोस्त के पास आएंगे और 6 हमारा एवरेज हो जाएगा। 6 रुपये इसके पास, 6 रुपये इसके पास, 6 रुपये इसके पास एंड 6 रुपये इसके पास। तो 6 हमारा एवरेज आ गया और 6 रुपये उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चारों दोस्तों के पास। तो 6 रुपये का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चारों दोस्तों के पास हो गया, ये हमारा एवरेज आ गया। ऐसे ही एवरेज जो है कुछ नहीं, अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन था इनमें, अभी जैसे 10 रुपये इसके पास थे, 2 रुपये इसके पास थे, 8 रुपये तीसरे दोस्त के पास थे, 4 रुपये लास्ट वाले दोस्त के पास थे। अब इनमें ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने इनका इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, माना कि एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल 4 फ्रेंड्स। तो यही हमारा 6 रुपये जो है हर एक के जेब में आए, 6 रुपये हर एक के जेब में आए, तो ये हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यही हमारा एवरेज हो गया और एवरेज का फॉर्मूला भी यही है। एवरेज का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि हमने देखा वो 4 दोस्तों के पास, किसी के पास 10 रुपये थे, किसी के पास 8 रुपये थे, एक के पास आई थिंक 4 रुपये थे कि 2 रुपये थे, 2 रुपये थे, एक के पास 4 रुपये। हमने सारे पैसों का सम किया था और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया था। तो जो उधर ऑब्जर्वेशन थी वो हमारे रुपीज़ थे, हमारे कितने रुपीज़ थे वो उधर हमारे ऑब्जर्वेशन की टोटल नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन उधर क्या आया था, 24 आया था। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने उसको 4 से डिवाइड किया था, ये 4 दोस्त थे। तो बेसिकली एवरेज जो है वो वही आएगा जो सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मीन हर दोस्त के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा जाए, अनइवन कुछ ना रहे, इवन ही रहे। जैसे हर एक दोस्त के पास 6 रुपये जाया गया था तो वो हमारा एवरेज हो गया। और पहला फंडामेंटली ये कहता है एवरेज का कि जो एवरेज है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा या इक्वल होगा उसके, और मैक्सिमम वैल्यू के भी इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा होगा मैक्सिमम वैल्यू से एवरेज। तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू उधर थी, दोस्त हम इधर समझ लेते हैं। ये 4 दोस्त हैं हमारे, कहाँ गए, तो ये हमारा पहला दोस्त है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इधर मैक्सिमम वैल्यू है 10 और मिनिमम वैल्यू जो है 2 है। तो जो हमारा एवरेज आएगा वो 10 से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है, और जो हमारा एवरेज है वो 2 से बड़ा हो सकता है और 2 के बराबर भी हो सकता है।
लेकिन इन दोनों ना तो वो 10 से बड़ा हो सकता है और ना ही 2 से छोटा हो सकता है। एवरेज जो है इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, ना इससे बाहर कभी जाएगा ना इससे बाहर कभी जाएगा। और बराबर कैसे हो सकता है, जैसे कि मिनिमम वैल्यू इस बराबर एवरेज और मैक्सिमम वैल्यू भी बराबर एवरेज। तो ये ऐसे हो सकता है, जैसे हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बराबर जहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी एवरेज के बराबर है और मैक्सिमम वैल्यू भी एवरेज के बराबर है। इन केस जैसे कि 2 2 2 2 2, तो इधर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 4 है और मिनिमम वैल्यू भी 2 है और मैक्सिमम वैल्यू भी 2 है। तो हम इनका सम करेंगे जब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू है। ये हमारा आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इट इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2। तो जो हमारा एवरेज आया है वो 2 आया है और एवरेज जो है हमारा मिनिमम वैल्यू के इक्वल है और मैक्सिमम वैल्यू के भी इक्वल है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी 2 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 2 है और इनका एवरेज भी 2 है। तो इन दिस केस जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो एवरेज के बराबर भी है, एवरेज के बराबर है, और मैक्सिमम वैल्यू है वो भी एवरेज के बराबर है। नोट वैल्यू फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, तो ये वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में रहती है। तो जहाँ पे हमारी फंडामेंटल ऑफ एवरेज सेकंड है, एवरी वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन is increased by n, then average also increased by n, so vice versa। तो अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे 4 दोस्त हैं हमारे और चारों के पास कुछ ना कुछ अमाउंट था, अगर हर अमाउंट में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट बढ़ जाए तो एवरेज में भी वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और इसका उल्टा भी इक्वल है, अगर एवरेज में कुछ अमाउंट इंक्रीज होता है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से भी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं, इसको हम 4 दोस्त वाले एग्जांपल से समझेंगे। इफ द के ऑब्जर्वेशन ऑफ इंक्रीज्ड बाय इन सम वैल्यू, जैसे कि इधर 4 दोस्त हैं और चारों के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट हम बढ़ा देते हैं। जैसे इसके पास बढ़ा दें, इसके पास से हम 4 रुपये बढ़ा देते हैं, अब इसके पास जो हो जाएंगे 14 रुपये हो जाएंगे। इस दोस्त के पास भी हम 4 रुपये बढ़ा देते हैं, इसके पास 6 रुपये हो जाएंगे। इसके पास से जब हम 4 रुपये बढ़ाएंगे इसके पास 12 रुपये हो जाएंगे और इसके पास जब 4 रुपये बढ़ाएंगे इसके पास जो है 8 रुपये हो जाएंगे। अब हम इन चारों का सम कर लेंगे, 14 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, 14 प्लस 6 14 प्लस 6 is 20, 20 plus 12 is 32 and 32 plus 8 is 40, 40 divided by 4 that is 10। तो हमारा जो ओल्ड एवरेज था वो हमारा 6 था और 6 से जो हमारा न्यू एवरेज है वो 10 हो गया है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो 4 आ रहा है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में जो है हमने 4 प्लस किया तो एवरेज भी 4 से बढ़ गया। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे 4 दोस्त थे, चारों के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी था। इसके पास 10 रुपये थे, इसके पास 2 रुपये थे, इसके पास 8 रुपये थे, इसके पास 4 रुपये थे। तो इस दोस्त के पास जब हमने 4 रुपये बढ़ाए, इसके पास भी 4 रुपये बढ़ाए, इसके पास भी 4 रुपये बढ़ाए, इसके 4 रुपये बढ़ाए, तो इसके पास 14 रुपये होगा, इसके पास 6, इसके पास 12, इसके पास 8। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में हर एक दोस्त के पास हमने एक स्पेसिफिक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हमने बढ़ाया, तो उनके पास जो नंबर आया जब हमने उसका सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो वो वही डिफरेंस आया जितना हमने अमाउंट सबके पास से बढ़ाया था, डेट इज 4। और इधर भी हमने सबके पास 4 बढ़ाए थे। तो यही जो है हमारा सेकंड फंडामेंटल एवरेज का कहता है। तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है। तो जो हमारा फंडामेंटल कहता है ना सेकंड, ये डिक्रीज में भी इतना ही है। मतलब अगर हम हर एक एवरेज में से, जैसे इसमें से हमने अकॉर्डिंग, जैसे इसमें से हम बराबर बराबर माइनस भी करेंगे, जैसे इसके पास से हमने 2 रुपये माइनस कर लिए, इसके पास से हमने भी 2 रुपये माइनस कर लिए, इसके पास से भी हमने 2 रुपये माइनस कर लिए, इस दोस्त के पास से भी हमने 2 रुपये माइनस कर लिए। तो इसके पास बचे 8 रुपये और ये बेचारे के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और इसके पास बचे 6 रुपये, इसके पास बचे 2 रुपये। अब हम जब सबका सम करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 16, और जब उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो न्यू एवरेज आएगा वो आ जाएगा हमारा 4। जो हमारा मेन एवरेज था फर्स्ट ऑफ ऑल 6 था। अब इनका डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली 2 है और हमने हर एक के पास से 2 डिक्रीज किया था। तो हमने हर एक के पास से जब 2 रुपये घटाए, इसके पास से भी 2 रुपये घटाए, इसके पास से भी 2 रुपये घटाए, इसके पास से भी 2 रुपये घटाए, तो हमारा जो टोटल एवरेज था उसमें भी हमारा दो
उसमें भी हमारा 2 रुपये का डिफरेंस आया, क्योंकि हमारा जो अब 2 रुपये घटाने के बाद एवरेज आया वो हमारा 4 आया, जो कि 6 से 2 कम है। तो ये जो सेकंड फंडामेंटल है ये वाइस एंड वर्सा भी है, मतलब ये प्लस पे भी काम करता है और माइनस पे भी काम करता है। अगर हम इसे ऐसे देखें, एवरेज इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 4 है। अब इसमें हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऐड करते हैं, n ऐड करते हैं हम, K1 में भी, K2 में भी, K3 में भी। K1 प्लस n प्लस K2 प्लस n प्लस K3 प्लस n प्लस K4 प्लस n डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया हमने। अब इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे, और n कितनी बार आया है, n 4 टाइम्स आया है, n 4 टाइम्स आया है। तो इसमें से हम जो n कॉमन ले लेंगे, और कितनी बार कॉमन, कितनी बार आया n 4 टाइम्स आया, तो 4n हमने कॉमन ले लिया। इसमें से K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाय 4, इधर प्लस लगा देंगे। तो जो हमारा 4 है वो इसलिए आया है कि हमने जो n है उसको हमने 4 बार ऐड किया था, हमने n को 4 बार ऐड किया था। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 4n डिवाइड बाय 4 प्लस ये एज इट इज़ वैल्यू इधर टिप लेंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाय 4, इधर 4 से 4 कट जाएगा। तो ये जो हमारी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, n प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइड बाय 4। तो ये n प्लस हमारा ओल्ड एवरेज, तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। और ये नेगेटिव में भी सेम है, अगर हम इधर माइनस करते तो ये वैल्यू इधर नेगेटिव में आ जाती, तो हम इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं। ये जो हमारे फंडामेंटल थ्योरम है ना कि n इंक्रीज बाय और n डिक्रीज बाय, ये एवरेज वाइस वर्सा, अगर एवरेज बढ़ता है तो हर एक नंबर में से भी माइनस होती है। हमने देखा कि हमने इधर से 4n कॉमन ले लिया था, इधर कितने n थे, हमने इधर 4n ऐड किया कि हर एक एलिमेंट में n किए ऐड, 4n कॉमन लिया। तो जो हमारा जो n है ना, ये वही डिफरेंस आया जितना हमने हर एक में ऐड किया था, हर एक ऑब्जर्वेशन में वो ऐड किया था, इतना ही हमारे ओल्ड एवरेज से ज़्यादा आया। ये वाला n, ये हमारा ओल्ड एवरेज से इतना ही ज़्यादा आया है। हमारे थर्ड फंडामेंटल पे आ जाते हैं। थर्ड फंडामेंटल कहता है इफ एवरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय n इन ऑब्जर्वेशंस देन एवरेज विल आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय दैट नंबर। ये डेफिनेशन थोड़ी मिस्टेक, मैं आपको समझा देता हूँ, इधर समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है। जो एवरेज है वो हमारा उतने ही नंबर से इंक्रीज हो जाएगा जितने नंबर से हम हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे हमारा एवरेज जैसे n1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय k डिवाइड बाय 3। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हर एक में हमने k से मल्टीप्लाई किया है। इसका एग्जांपल भी दिखा देंगे, वो दोस्त वाले एग्जांपल से। तो इनमें से हम क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेंगे, इधर से हम k कॉमन ले लेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइड बाय 3। तो ये जो हमारा आया है ये हमारा ओल्ड एवरेज है, और ओल्ड एवरेज कितने से मल्टीप्लाई है, k से मल्टीप्लाई है। तो इसका एग्जांपल हम वो दोस्त वाले एग्जांपल से लेते हैं। ये कहाँ पे गए, ये रहे, ये 4 दोस्त हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ये 4 दोस्त हैं, ये 4 दोस्तों में से हर एक के पैसे में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, इस दोस्त के पैसे में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोस्त के पैसे में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोस्त के पैसे में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो इसके पास जो पैसे होंगे ये हो जाएंगे 20, इसके पास हो जाएंगे 4, इसके पास हो जाएंगे 16, इसके पास हो जाएंगे 8। अब हम इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे, तो सम करने पे आएगा हमारा ये 24 प्लस 8 इज 32,
32 प्लस 16 से लिख लेते हैं, डिवाइड इनको 4 से ही होना है। 32 प्लस 16 इज़ 48, 48 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12। तो जो हमारा न्यू एवरेज आया वो 12 आया, और हमें पता है हमारा ओल्ड एवरेज जो था दोस्तों का वो 6 था, और 6 कितने से मल्टीप्लाई ज़्यादा आया, 62 से, क्योंकि इतना ही हमने सब में मल्टीप्लाई किया था। तो ये हमारा जो है न्यू एवरेज आया। तो कहीं भी क्वेश्चन आता है जिसमें न्यू वैल्यू हमें दी होगी और हमें पुराना एवरेज पता होगा, तो हम सीधे न्यू एवरेज के लिए इनके जो ओल्ड एवरेज है उसमें न्यू वैल्यू को मल्टीप्लाई करके भाग देंगे, ये हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। तो ये हमारी, और ये डिवाइड में भी सेम है। अब वो डिवाइड में आप करके देख लेना, वो डिवाइड में भी सेम आएगा। तो हमने ये वाली भी देख ली जिसमें हमने हर एक दोस्त में जितने भी अमाउंट को ऐड किया था, ऐड इन द मीन्स मल्टीप्लाई किया था, तो जो हमारा ओल्ड एवरेज है वो भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई आया, ये हमारा 12 आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल पे। जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल है वो है एवरेज ऑफ एन ग्रुप्स। अब जो है हमें ग्रुप्स का एवरेज निकालना है। ग्रुप्स का एवरेज मीन जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप है, जैसे कि उधर समझा देता हूँ। ये हमारे 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला है उसमें हमें पता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इधर जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो ग्रुप 1 का सारा मनी, ग्रुप 2 का सारा मनी एंड ग्रुप 3 का सारा मनी को हम सम करेंगे। सम करने पे जो वैल्यू आएगी उसको नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स इधर जितने भी दोस्त हैं, इधर 4 दोस्त हैं, इधर 2 दोस्त, इधर 3 दोस्त, 4 3 7 2 9 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा एवरेज आ जाएगा। जब हम इधर का सम निकालेंगे, इधर टोटल 26 रुपीज़ आएंगे, इधर हमारा 20 रुपीज़ एंड इधर जो है 6 रुपीज़ आएंगे। सबको ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल मनी आएगा वो हमारा आएगा टोटल मनी 52। 26 प्लस 20 प्लस 6 इक्वल्स टू 52। जब उसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल कितने, 4 3 2, टोटल हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे 9 फ्रेंड्स हैं, तो हमारा एवरेज अराउंड आएगा 5.7 समथिंग। तो ये हमारा ग्रुप्स का एवरेज आ गया। एवरेज में अपन ने इधर सारे मनी का सम किया, इस ग्रुप के भी सारे मनी का सम करके एंड इस ग्रुप के भी सारे मनी का सम करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे इधर 4 दोस्त थे, इधर हमारे 3 दोस्त थे, इधर 2 दोस्त थे, टोटल 9 दोस्त थे, उस तीनों ग्रुप का मनी को ऐड करके हमने डिवाइड किया, जो हमारा आया एवरेज। तो जो हमारा थर्ड थ्योरम का जो एवरेज का फॉर्मूला बोलता है, जो कि है नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई इन ग्रुप्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट इन ऑल ग्रुप्स। ये नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ ग्रुप 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ ग्रुप 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ ग्रुप 2 डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट्स इन ऑल ग्रुप। इसको समझाता हूँ। जैसे कि जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला है ना, एवरेज का जो हमारा फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज का जो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट को हम के मान लेते हैं। तो ये जो के जो है हमारा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, और ये जो है हमारा समीशन है उनके एलिमेंट्स का, उनके एलिमेंट्स का समीशन है। अगर हम इस के को इधर पहुंचा देंगे बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ एवरेज, तो हमारा जो है समीशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो समीशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय के। तो समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यही जो है, ये हमारा जो फॉर्मूला है थ्योरम थर्ड का बोलता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ ग्रुप 1। ये और कुछ नहीं, समीशन है ग्रुप 1 का, ये समीशन है ग्रुप 2 का, और जो टोटल एलिमेंट है ऑल ग्रुप में, ग्रुप 1 2 में, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ग्रुप का हमारा एवरेज आ जाएगा। तो अब तक आपको ये थ्योरम समझ में आ गई है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज।
फिफ्थ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज पे आते हैं, जो कि कहती है इफ न्यू element is included to the number of elements or added, then the average will decrease if that new number is less than old average, and if the new number is greater than old average, then a new number will also increase. The new average is also increase. कहने का ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास 4 दोस्त हैं, हम उसमें से एक नया दोस्त आ जाता है, अगर उसके आने से हमारा ओल्ड एवरेज बढ़ता है तो जो नया दोस्त है ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे। हम अपने ओल्ड एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये हमारे वही 4 दोस्त हैं। अब इसमें से देखते हैं एक नया दोस्त आया है जिसके पास 1 रुपये है। तो हमें पता है जो हमारा ओल्ड एवरेज था वो 6 था। अब ये इसके पास जो है 1 रुपये है, ये हमारे ओल्ड एवरेज से कम है। तो ऑन द अदर हैंड जो हमारा न्यू एवरेज होगा वो हमारे ओल्ड एवरेज से कम आएगा। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे 10 प्लस 2 प्लस 8 प्लस, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 25। क्योंकि अब 5 दोस्त हो गए तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा न्यू एवरेज आएगा वो न्यू एवरेज हमारा आ जाएगा 5, और जो कि ओल्ड एवरेज से कम है। ऑन द अदर हैंड अगर ये ज़्यादा पैसे लेके आता अपने नए एवरेज पुराने एवरेज से, तो जो हमारा न्यू एवरेज होता है वो ओल्ड एवरेज से ज़्यादा हो जाता। तो ये जो है हमारा फंडामेंटल कहता है फिफ्थ वाला, if a new element is included to the number of element or added, then the average will decrease if that new number is less than old average, and if that new number is greater than old average, then the new average will also increase। और ये इसका फॉर्मूला है जिसमें हमारा न्यू एवरेज जो आया था हमारा अभी 5 आया था, ओल्ड एवरेज हमारा 6 था, और न्यू एलिमेंट जो वैल्यू लेके आएगा जो हमारी 1 थी, और ओल्ड एवरेज 6 थी, और n+1 ये हम कंसिडर करेंगे। n जो है वो ओल्ड है, ओल्ड 4 दोस्त थे, 4 में हमने 1 प्लस किया तो 5 हो जाएंगे। ये हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। जो फॉर्मूला है इसको हम अपने दोस्तों वाले एग्जांपल से समझेंगे जिसमें हम अपना न्यू एवरेज निकालेंगे। तो जैसे हमारा ओल्ड एवरेज तो था जो दोस्तों का वो हमारा 6 आया था, और जो न्यू दोस्त आया था वो 1 रुपया लेके आया था, माइनस जो हमारा ओल्ड एवरेज है 6। ये n+1, n जो है वो इनिशियल वैल्यू होगी, जो न्यू एलिमेंट आएगा ना उसके आने से पहले। तो इनिशियल वैल्यू हमारी जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे 4, 4 दोस्त थे, +1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 + 1 - 6 अपॉन में 5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इससे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 6 30 + 1 - 6 डिवाइड बाय होल 5। 30 और 1 पहले ऐड हो जाएंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 31 - 6 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25/5, और ये जो है हमारा आ गया न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज जो है हमारे ओल्ड एवरेज से कम है, क्योंकि जो न्यू एलिमेंट आया था वो हमारे एग्जिस्टिंग एवरेज से कम था, इसलिए उसने हमारा एवरेज भी घटा दिया। तो यही सारे फंडामेंटल्स थे एवरेज के ऊपर, एवरेज के फंडामेंटल्स। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन पुट हुआ था बैंक रिक्रूटमेंट 2009 में, और ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स 354 281 623 518 447 702 876। तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इन सब नंबर्स का सम करना है और उसको नंबर जितने भी ये नंबर्स हैं जैसे साथ है उसको उससे डिवाइड कर देना है। तो ये इसका एवरेज आ जाएगा 354 + 281 + 623 + 518 + 447 + 702 + 876 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 3801 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 543। तो जो 543 है ये इसका एवरेज आया है। ये हमने वो बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सिंपल फॉर्मूले से अलग। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है जो बैंक रिक्रूटमेंट 2010 में आया था, ये क्वेश्चन बोल रहा है द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज़ इज रिकॉर्डेड एज 54 kg, 64 kg, 75 kg, 67 kg, 45 kg, 91 kg, एंड व्हाट इज़ द एवरेज बॉडी वेट ऑफ ऑल 6 बॉय। 6 बॉयज़ का बॉडी वेट दिया है केजी में, तो हम उन सारे केजी वेट को सम कर लेंगे
और उसका 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जो डिवाइड करने पे है वो हमारा एवरेज आ जाएगा। जैसे कि ये एवरेज वेट जो है हमारा, हम सारे वेट्स को प्लस कर देंगे। हमारे जो सारे वेट्स हैं 6 के 6 लड़कों के, उसको हमने सम कर दिया, डिवाइड बाय 6 किया। तो जो हमारी टोटल वैल्यू सम की आ जाएगी 396 आ जाएगी, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा एवरेज है वो आ जाएगा 66 kg। ये हमारा एवरेज आ गया। क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। तो 50 और 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं हमें उनका एवरेज निकालना है। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ओनली डिविजिबल बाय 1 होते हैं और इटसेल्फ, या तो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं ओनली, तो वो हमारे प्राइम नंबर हो जाते हैं। जैसे कि जो हमारा 2 है वो एक तो खुद से डिविजिबल है और एक ओनली 1 से डिविजिबल है। 3 भी, 3 एक तो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 5 खुद से डिविजिबल है एंड 1 से डिविजिबल है। 7 खुद से डिविजिबल है एंड 1 से डिविजिबल है। 11 खुद से डिविजिबल है एंड 1 से डिविजिबल है। 13 खुद से। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो जो 30 एंड 40 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं हमें उनका एवरेज निकालना है। तो 30 एंड 50 के बीच में टोटल 5 प्राइम नंबर्स हैं जो कि है 31, 50, 37, 41, 43, 44। तो हम इनका एवरेज निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, टोटल सम इनका आ जाएगा 199 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 39.8। ये हमारा एवरेज आ गया। 30 एंड 50 के बीच में ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इन सब को हमने सम किया और कितने प्राइम नंबर्स हैं, टोटल 5 प्राइम नंबर्स हैं 30 और 50 के बीच में, इसलिए हमने इनको 5 से डिवाइड किया। ये अब हमारा एवरेज आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स आर आवर काउंटिंग नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। इसने बोला फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, जो पहले 40 नेचुरल नंबर है हमें उनका एवरेज निकालना है। तो पहले जो 40 एवरेज नंबर हो जाएंगे वो हमारे 1 से लेकर 40 तक हो जाएंगे। 1 से लेकर 40 तक हो जाएंगे। तो हमें जो 1 से लेकर 40 तक है हमें सबका सम करना पड़ेगा और उसको हमें डिवाइड करना होगा। 40 से। तो जो हमें इसका फॉर्मूला लगाना होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। और जब सम का फॉर्मूला होता है, जब ये सम आ जाएगा हम उसको 40 से डिवाइड कर देंगे। इसको करते हैं तो ये जो हमारा एवरेज का आएगा उसके पहले हमें पहले सम निकालना होगा। सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स का हम सम निकालेंगे। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा सम का होता है। n हमारा इधर 40 है, 40 एंड n प्लस 1 इज़ 40 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 41 एंड डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी आ जाएगी 820। अब ये 820 जो है ये सम आया है, ये हमारा आया है सम। अब इसको हमें डिवाइड करना है 40 से। तो जो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी बार लिखेंगे अपन फॉर्मूला उतना हमें क्लैरिटी आएगी और अच्छे से याद होगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर हमारे 40 नेचुरल नंबर है तो हम उससे डिवाइड करेंगे। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो जो हमारा आएगा 820 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड ये वैल्यू हमारी आएगी साइड में 20.5 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है हमारा एवरेज आ जाएगा। ये हमारा एवरेज आ गया फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का। हमने कुछ नहीं किया, जो शुरुआत के 40 काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से लेके
40 उनका सम निकाला और उसको हमने 40 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सम आ गया फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का। अब फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 70। तो हमें जो है फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 का एवरेज निकालना है। चलिए निकालते हैं। हमें निकालना है एवरेज फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो जो 7 के फर्स्ट 20 मल्टीपल्स हैं उनका हमें एवरेज निकालना है। तो पहला मल्टीपल 7 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1, ये हमारा 7 का पहला मल्टीपल है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दूसरा मल्टीपल है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमारा तीसरा मल्टीपल है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे जो मल्टीपल्स जाएंगे वो 7 मल्टीप्लाई बाई 20 तक जाएंगे। और हमें किसते से डिवाइड करना है, क्योंकि 20 मल्टीपल्स है तो हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब इधर हमें सम करना है तो हम इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन लेने से हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। इधर हम 7 कॉमन ले लेंगे तो जो अंदर हमारी वैल्यूज़ है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश ये हमारी जाएगी 20 तक, क्योंकि 20 मल्टीपल्स का हमने लिया है ना, वो 7 के मल्टीपल है, 7 हमने कॉमन ले लिया। अब इसको हमें है ना फॉर्मूले से ऐड करना है। जो फॉर्मूला है ये कुछ नहीं, हमारे काउंटिंग नंबर्स आ गए, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स आ गए, और हमें फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला हमें आता है, डेट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इधर जो n की वैल्यू है वो हमारी है, n की वैल्यू 20 है, तो 7 बाहर ही रहेगा, n जो है हमारा है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डेट इज 21 डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय 20। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2 से 10 टाइम्स में जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 21 ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 210। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 210 डिवाइड बाय 20, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 7, तो ये जो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 21 डेट इज 7 1 7, 7 2 14, 147 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 73.5। ये जो है हमारा एवरेज आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ऐसे हम अपना एवरेज निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी 2006 में पूछा गया था। जो पूछता है, एक आदमी है 5 शर्ट खरीदता है 450 रुपये में, 450 रुपये की एक शर्ट है, और 4 ट्राउज़र खरीदता है 750 का एक ट्राउज़र है, 12 पेयर ऑफ शूज़ खरीदता है, 12 जोड़ी जूते खरीदता है, और एक पेयर जो है 750 का है। तो ये जो है मैंने आपको पहले समझाया था, इसका फंडामेंटल ग्रुप्स, ये ग्रुप्स वाले क्वेश्चन है। जैसे कि 5 ये शर्ट्स का एक ग्रुप बन रहा है, ट्राउजर्स का एक ग्रुप बन रहा है, और पेयर शूज़ का एक ग्रुप बन रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सम निकालते हैं एक ग्रुप का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर दूसरे ग्रुप का भी सम निकालते हैं, तीसरे ग्रुप का भी सम निकालते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे इधर ऑब्जर्वेशन देखें तो इधर 12 जूते हैं, ये हैं, 4 ट्राउजर्स हैं और 5 हैं, तो 12 + 4 9, 9 + 12 = 21। तो ये जो हमारा ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा, इसमें हम प्लस करेंगे 5 × 450, ये जो है हमारा आ जाएगा ग्रुप 1 का, शर्ट ग्रुप का ऑब्जर्वेशन आ जाएगा सम। फिर उसके बाद हम करेंगे ट्राउजर्स के लिए, ये हमारा ट्राउजर्स का सम आ गया, टोटल 4 ट्राउजर्स का सम आ गया। उसके बाद करेंगे शूज़ के लिए, तो 12 × 750 ये हमारा शूज़ का सम आ गया, डिवाइडेड बाय 21, क्योंकि टोटल 21 आ रहा है, 21 एलिमेंट्स है, 5 4 और 12। आगे करते जाएंगे हम, इनको जब सम करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। 14250 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल्स टू 4750 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 678.5। तो ये जो है हमारा एवरेज आ चुका है। ये ग्रुप वाला है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही सारे फंडामेंटल्स क्लियर किए थे ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो। हम देखते हैं जो एसएससी 2005 में पुट हुआ था, क्वेश्चन कह रहा है 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स वर बोथ फॉर 8280। 13 कुर्सियाँ और 5 टेबल हैं जो टोटल 8280 में खरीदी गई हैं, और एक टेबल की जो कॉस्ट है वो 1227 है, मतलब 1227 एक टेबल की कॉस्ट है। तो 5 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी
5 मल्टीप्लाई बाय 1227 इज इक्वल्स टू, ये हमारी अराउंड आ जाएगी ₹6135। 6135 जो है 5 टेबल की कॉस्ट है, और ये जो है टोटल कॉस्ट थी, कुर्सियाँ और टेबल दोनों मिला के कॉस्ट थी। तो वहाँ पर हम टेबल की कॉस्ट को अगर टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो हमारी 13 चेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो 8280 माइनस 6135, ये जो है हमारी 5 टेबल की कॉस्ट है, और ये हमारी टोटल कॉस्ट है। हम इसमें से टेबल की कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारी 13 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि आएगी अराउंड 2145। अब ये जो है हमारी 13 चेयर्स की कॉस्ट आ गई है, और हमें पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ चेयर। एवरेज कॉस्ट ऑफ अ चेयर हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, हम इसको 13 से डिवाइड कर देंगे। 2145 डिवाइड बाय 13, नॉर्मल हमारी आ जाएगी वन एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर 165 जो है हमारी एक चेयर की कॉस्ट आ गई। दिस क्वेश्चन इज पुट ऑन MAT 2006। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक फैमिली है, उसका मंथली का जो खर्चा है वो है 2200 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। जो पहले 3 महीने का उनका खर्चा है एक मंथ का वो 2200 है। फिर अगले 4 महीने का जो खर्चा है वो 2250 है, मतलब 2250 जो है अगले 4 महीने का खर्चा है। और जो लास्ट के 5 महीने का जो खर्चा है उनका है 3120 रुपीज़। और उनने जो है साल के एंड में 1260 उनने सेविंग की। अब हमें बताना है फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली। सिंपल सी बात है कि उनने पहले तो 3 मंथ में, फर्स्ट उनने 3 मंथ में इतना खर्चा किया, फिर अगले 4 महीने में उनने इतना खर्चा किया, और लास्ट के 5 महीने में तो उनने कितना खर्चा किया, लास्ट 5 मंथ में उनने 3210 उनने खर्चा कर दिया। तो हम जब इन तीनों अमाउंट को सम कर लेंगे और जो पैसा बचा उसको भी सम कर लेंगे, हमारे पास टोटल मनी आ जाएगा जो फैमिली के पास था, और उसको 12 से जब हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास मंथली इनकम आ जाएगी फैमिली की। लेट्स इसको करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसकी जो है पहले 220 जो फर्स्ट 3 मंथ का है पैसा, फर्स्ट 3 मंथ का पैसा कितना है 2200, फर्स्ट 3 मंथ एक महीने में 2200 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2250, ये हमारे 4 महीने का है अगले, प्लस 3120 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले 3 महीने में, अगर मैंने पहले गलत बोल दिया तो पहले 3 महीने में हर एक मंथ ये 2200 रुपये खर्चा करते हैं, फिर अगले 4 महीने में 2250 एक महीना, फिर अगले लास्ट के 5 महीने में 3120 एक महीना। तो ये जो इनका टोटल आ जाएगा साल भर का खर्चा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा अराउंड, ये आ जाएगा हमारा अराउंड 6600 300 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 4 5 जा 20 0 इधर 2 इधर 4 2 इधर कैरी हो जाएगा 4 2 जा 8 0 इधर आ जाएगा, एंड ये हमारा 4 2 जा 8 और 1 कैरी है 9 प्लस 5 0 0 5 2 जा 10 0 1 कैरी था 5 1 जा 5 एंड 6 5 3 जा 15, ये हमारा 5 है। हम इसको टोटल सम करेंगे 31200, तो ये जो है हमारा उनने जो खर्चा किया है साल भर में वो आ गया है। अब इसमें हम जब अपनी सेविंग प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल पैसा आ जाएगा जो हमारे पास होता, और जो इनने सेविंग की है वो 1260 सेविंग की है, 1260 सेविंग। तो ये जो हमारी सेविंग प्लस खर्चा है ये हमारा टोटल मनी आ गया 32460। अब इसको हम सिंपल जो है 12 से डिवाइड कर देंगे। हम अपने 32460 को डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हमारा एक महीने का एक्सपेंडिचर आ जाएगा अराउंड 2705 रुपीज़। ये हमारे 1 मंथ का एक्सपेंडिचर आ गया, सिंपल। दिस क्वेश्चन ये बैंक रिक्रूटमेंट कब आया था,
8 या 6 में आया था, क्लियरली विजिबल नहीं। तो ये द क्वेश्चन पूछ रहा है जो एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं हमें, फर्स्ट ए बी सी डी ई, इन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 48 है और हमें पता लगाना है ए एंड ई का प्रोडक्ट। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं तो आप आराम से लॉजिक लगा सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो लगातार नंबर होते हैं, जैसे कि 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 4 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 5। तो ऐसे ही ए बी का कॉन्जिक्यूटिव है, बी सी का कॉन्जिक्यूटिव है, सी का डी कॉन्जिक्यूटिव है, डी का कॉन्जिक्यूटिव ई है। और इनका जो एवरेज है हमें 48 दिया है, इनका एवरेज हमें 48 दिया है। तो हम एक नंबर को x मान लेंगे, सिंपल है, ए को हम x मान लेंगे या फिर ए को हम x मान लेंगे और b को, अगर a x है तो b हमारा ऑब्वियसली x+1 हो जाएगा। जैसे कि a को हमने x माना, b हमारा x+1 हो गया, c हमारा x+2 हो जाएगा, d हमारा x+3 हो जाएगा एंड e हमारा x+4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, और कितने नंबर है 1 2 3 4 5, टोटल ये 5 नंबर्स हैं और इनका एवरेज जो है 48 दिया है। सो अब हम इधर नंबर ऑफ एक्स गिन लेंगे। नंबर ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 एक्स हैं तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे 5x प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4 का जब हम सम करेंगे ये आएगा अराउंड 10, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, divided by 5 is equals to 48। हम 5 को उधर पहुंचा देंगे या फिर 5 सीधे कॉमन भी ले सकते हैं, हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, ऐसे 5 अंदर x + 2 डिवाइड बाय 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू में 48 है ही, और x की वैल्यू जो आ जाएगी 48 - 2 दैट इज x इज इक्वल्स टू 46। तो 46 जो है वो हमारा a, हमने a को माना था x, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 46। और जो लास्ट नंबर था हमारा वो था हमारा x+4 दैट इज e। तो x+4 जैसे 46 + 4 दैट इज 50, तो e की वैल्यू आ गई हमारी 46 + 4 दैट इज 50, और हमें a एंड e का प्रोडक्ट निकालना था। 46 × 50 इज इक्वल्स टू 46 और 50 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा समथिंग अराउंड कितना आ जाएगा 2300। तो ये जो है हमारा ए एंड डी का प्रोडक्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने सारे फंडामेंटल क्लियर कर दिए थे वीडियो में एवरेजेस के। आप स्टार्टिंग से एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो, तो आप शुरू से देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंड इसके और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप, बाय बाय, टाटा।